गाइस वन पीस का चैप्टर 1160 फाइनली आ चुका है और ट्रस्ट मी गाइस ये चैप्टर पूरा एकदम धमाका है। ओडा ने इस चैप्टर में गॉड वैली इंसिडेंट को ऐसे दिखाया है जो पूरा फैंडम देखकर शॉक हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग चैप्टर का ब्रेकडाउन। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही कवर स्टोरी और यामाटो फाइनली फ्लोर कैपिटल आ चुकी है और वो ओडिन की श्राइन पर उसे रिस्पेक्ट देने जाती है। जिसके बाद हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं बहुत सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को और वो सारे के सारे चीख रहे हैं और जो स्टेज पर होस्ट है उनका वो बोल रहा है कि मैं पेश करता हूँ तुम सबके आगे द डेवी क्लैन मेंबर्स। और वहाँ पर स्टेज पर कुछ डेवी क्लैन मेंबर्स हैं और उन्हें देखकर वहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन थे वो एक्सेस और तलवार और चाकू उनकी तरफ फेंक रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, इनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम लोग बकेनियर्स भी हो ना, इन सबको मार डालो। लेकिन अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं करी गई है कि सच में ये लोग डेवी क्लैन के बंदे बकेनियर्स हैं भी या नहीं। और वहीं पर सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन लोगों को ऐसे जिंदा छोड़ना, इन्हें अभी के अभी खत्म कर दो, इन्हें हिस्ट्री से बिल्कुल खत्म कर दो। और उन सभी डेवी क्लैंस के बंदों में से हम फाइनली देखते हैं ब्लैक बियर्ड यानी कि टीच को और उसकी माँ को। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि टीच कितना ज्यादा डरा हुआ है, उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है उन नाइफ्स वगैरह से, उन सब चीजों से। और वहीं पर वो ब्लैक बियर्ड इतना मासूम सा लग रहा है और इतना डरा हुआ, जिससे हमें दिख जाता है कि उसकी आज जो हेट्रेड है और पावर चाहने की इच्छा है वो किस तरफ से आ रही है, क्योंकि उसने इतना बुरा बचपन देखा है। तो गाइस ओडा पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ब्लैक बियर्ड की इतनी ट्रेजिक स्टोरी दिखाकर। यार अब तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बियर्ड जो भी कर रहा था वो बिल्कुल ठीक ही कर रहा था। लेकिन एक चीज भी यहाँ क्लियर हो जाती है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंदर डेवी क्लैन के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। तभी वो बोल रहे हैं कि इनकी ब्लड लाइन को जीने का हक ही नहीं है, इन्हें बिल्कुल खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं सैटर्न और गार्लिंग को और यहाँ पर सैटर्न बोल रहा है कि ये तो कुछ अच्छी चीज है जो तुमने फाइंड करी है। और वो बदले में बोल रहा है कि मैं तो इसका क्रेडिट सिर्फ किस्मत को दे सकता हूँ, किस्मत की वजह से मुझे ये लोग यहाँ पर मिल गए हैं। और इतना ही नहीं, हम इस पैनल में ड्रैगन को भी देखते हैं। सेंस की माउथ से बोल रही है कि मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं अब नहीं जिंदा बच पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत रहें। और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज इसे मरीन्स को मत देना, इन बच्चों को बचा लो। और ड्रैगन काफी लाचार सा फील हो रहा है और शेंक्सी मॉम ये बोलते बोलते वहीं पर मर जाती है और ड्रैगन वहां से भागता हुआ जाता है और बोलता है बेशक तुम्हारे बच्चे मेरे लिए स्ट्रेंजर्स है, पर मैं मदद करना चाहता हूँ और जितना हो सके मैं उतनी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ड्रैगन का रोल साफ साफ दिख रहा है कि वो फाइनली अपना रेवोल्यूशन करने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट और यहीं से उसकी शुरुआत होगी रेवोल्यूशन आर्मी की आगे चलकर। और उनका एक सेलेस्टियल ड्रैगन होस्ट बोलता है फाइनली गेम शुरू हो चुका है, तो तुम लोग जितना चाहो उतना हंट कर सकते हो और जितने भी तुम मारोगे उसमें से हर एक 10,000 पॉइंट स्कोर करेगा। और हम वहाँ पर पूमा को भी देखते हैं उसी पैनल में। उस आइलैंड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही वो लाचार से फील हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या ये सब जोक चल रहा है, ये सब हमें मार डालने वाले हैं। लेकिन पीछे से सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी भागो, तेज भागो, हमसे बचकर भागो, हम चाहते हैं कि तुम लोग पूरी कोशिश करो हमसे जान बचाने की, हम तुम्हें पकड़ कर ही रहेंगे। उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि अगर हम सिर्फ 3 हफ्ते के लिए जिंदा रह गए तो हम जिंदा बच जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ भागना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें भागकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। और वो सोच रहे हैं कि वो किसी अच्छे से स्पॉट को ढूंढकर वहां पर छिप जाएं। हंटिंग शुरू हो चुकी है और सभी के सभी सेलेस्टियल ड्रैगन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है लोग, हमें उन्हें हंट करना है। और वहीं पर लोग छुपे हुए हैं, कोई अपने बच्चे से बोल रहा है कि रो मत, कोई सेलेस्टियल ड्रैगन से रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन एक नंबर के कमीने लोग हैं, वो बिल्कुल भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले और वो उन लोगों को रैबिट्स बोलकर मार रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे पैनल्स में हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन लोगों को बेरहम होकर बिल्कुल चींटियों की तरह मार रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इन लोगों का मरना। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ये इनफ है, तो इतना ही नहीं, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट सीधा होली लैंड मैरी जोआस में भी चल रहा होता है और वहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन चिल्ला रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, इन सबको मारो। और वहीं पर कोई बोल रहा है कि फिगरलैंड गार्लिंग लीड में है, लेकिन और भी फैमिलीज लीड में आ सकती हैं, तो अपनी हंटिंग शुरू रखें। और वहाँ पर हम गार्लिंग को देखते हैं, वो जो भी रास्ते में मिल रहा है उसे मारे जा रहा है। और गार्लिंग पर कुछ फीमेल सेलेस्टियल ड्रैगन सिंप भी कर रही हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही हैं। पर गार्लिंग के कंपटीशन में 1-2 सेलेस्टियल ड्रैगन भी हैं और वो बोल रहे हैं क्या तुम मेरे से बैट लगाते हो कि कौन जीतने वाला है, देखना मैं ही जीतूंगा, मैं ही सबसे ज्यादा रैबिट्स को मारूंगा। जिसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाई जाती है सैंड गन को, जो कि गॉड नाइट मेंबर है और वो हाउस मैनमेड से है, जो कि अभी गार्लिंग के बाद जो हाउस के बंदे हैं वो चल रहे हैं, यानी कि
गन को भी यहाँ पर हंटिंग कर रही है। इस हंटिंग गेम में अभी तक फिगरलैंड गार्लिंग सबसे आगे चल रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो शेकी को अपनी वाइफ बना सके। लेकिन यहाँ पर पीपल काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और यहाँ पर हम गॉड नाइट्स के बाकी मेंबर को भी देख रहे हैं और बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं। लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जिंदा छोड़ दो प्लीज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो लोग किसी की भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर ये सभी के सभी बेरहम हैं। फिर हम देखते हैं ड्रैगन को और ड्रैगन देख रहा है यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और वो सोच रहा है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग इस तरह से क्यों पड़े हैं। और वहीं पर एक मरीन का लेफ्टिनेंट बोल रहा है आगे जा, वो जो ड्रैगन नामक किड था वो अचानक से कहां पर चला गया है। और हम देख रहे हैं कि ड्रैगन पीछे से देख रहा है एक सेलेस्टियल ड्रैगन को और उस सेलेस्टियल ड्रैगन के निशाने पर है कूमा, क्योंकि कूमा इस वक्त इवानकोव से बात कर रहा है और इवानकोव वही वाली स्पीच दे रहा है कि तुम लोग फालतू में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अगर बचना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, तो चलो यहाँ से भागते हैं। ये सारी बातें ड्रैगन छुपकर सुन रहा है। ये लोग गॉड वैली से भागने वाले हैं तो इन लोगों के पास अभी भी होप है। लेकिन वहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो सोच रहा है कि अभी तो मैंने 10 किल मार दिए हैं, अब अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं काफी आगे चले जाऊंगा। और वो कूमा की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन को कुछ और ही हो जाता है, वो उस सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर देता है। ये कंफर्म नहीं होता कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन मर चुका है या नहीं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ने उसे शूट तो कर दिया है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो ईस्ट कोस्ट से आ रहा होता और फाइनली रॉक्स पायरेट गॉड वैली में एंटर कर चुके हैं। और अगले ही पैनल में हम सारे के सारे रॉक्स पायरेट को देखते हैं और वहाँ पर रॉक्स बिल्कुल फॉर्म में बैठा हुआ है और उसका पूरा बैडेस क्रू काफी ज्यादा दमदार एंट्री मार रहा है गॉड वैली में। रॉक्स अगर बोलता है अपने क्रू से कि मेरी बात सुनो सब लोग, अभी हम यहाँ पर गॉड वैली में हैं, यहाँ पर शेकी भी है, ट्रेजर भी है और डेविल फ्रूट भी हैं, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने की बजाय कोऑपरेट करो ताकि जो भी हमें मिलेगा हम आपस में यहाँ आकर आराम से बांट लेंगे। और वहीं पर उसका एक मेंबर बोल रहा है लेकिन बॉस हम शेकी को थोड़ी ना बांट सकते हैं। लेकिन शेकी बोलता है कि अरे बेवकूफ, आंसर तो सिंपल सा है ना, क्या वो उसके लिए प्यार में नहीं गिरेगी जो उसे बचाएगा। लेकिन उसका दूसरा मेंबर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन अपने कैप्टन जॉन बोलते हैं ना, शेकी उससे प्यार करेगी जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा। और वहीं पर व्हाइट बियर बोल रहा है तुम लोगों को जैसा भी सही लगे तुम वो सब करो, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी एक दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर वो मेरे प्यार में पड़ गई तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर स्टूसी बोल रही है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो एडवर्ड। और वहीं पर ग्लोरोसिया भी है और वो सोच रही है अगर मैं शेकी को बचा लूंगी क्या रॉजर मुझसे थैंकफुल रहेगा। और अपनी मामा यानी कि लिन बोल रही है कि तुम सब लोग बेवकूफ हो, ये जो तुम ये सब चीजें सोच रहे हो, अगर दुनिया भी ऊपर से नीचे हो जाएगी तब भी शेकी तुम में से किसी को भी भाव नहीं देगी। और काइडो तो अलग ही मौज में है, वो बोल रहा है लिन से यानी कि बिग मॉम से कि उन सारे डेविल फ्रूट्स में से तुम एक डेविल फ्रूट मुझे दोगी ना। वो यहाँ पर डेविल फ्रूट की उम्मीद में है और हम देखते हैं वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, एकदम रैम्पेज मच जाता है और मरीन्स वाले बौखला जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और यहाँ पर रॉक्स बोल रहा है कमजोर मरीन्स गिव अप कर दो, तुम्हारी जिंदगी के लिए यही भला होगा। और वो अपने क्रू से बोल रहा है चलो क्रू आओ इन पर हमला करते हैं। ये सब देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो इधर उधर भागकर बोल रहे हैं ये तो बहुत बुरा है, पायरेट्स यहाँ पर कैसे आ गई, आखिरकार नेवी कर कह रही है, नेवी कुछ करो, अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे, समझ में आया ना तुम। और वहीं पर ड्रैगन सोच रहा है ये मेरा मौका है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और तुरंत मौका देखकर ड्रैगन फाइनली शैंक्स और शैमरॉक को वहां से उठाता है और भाग जाता है। और इतने में ये इन्फॉर्मेशन भी आती है कि रॉजर पायरेट भी फाइनली गॉड वैली में आ चुके हैं। और ड्रैगन शैंक्स और शैमरॉक से बोल रहा है ये तो एक मिरेकल है, तुम दोनों इतनी बेकार सिचुएशन में भी रो नहीं रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे हैं कि सभी के सभी सेलेस्टियल ड्रैगन को आइलैंड के सेंटर में ले आओ, उन्हें हर्ट मत होने देना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम लोग मारे जाओगे, समझ में आया ना। मरीन्स के लोग सोच रहे हैं ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार ये दुनिया का अंत है क्या। पहले तो यहाँ पर रॉक्स आया और अब रॉजर पायरेट भी आए हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर हमारे सामने आता है रॉजर का पैनल और यहाँ पर रॉजर बोल रहा है कि मैं फाइनली तुम्हारे लिए आ चुका हूँ यहाँ पर शेकी। और उसका सारा का सारा क्रू एकदम जोश में है, वो एकदम खुश हैं क्योंकि वो लोग पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं कि वो शेकी को बचा कर रहेंगे। और इतना ही नहीं, रॉजर अपने क्रू से बोल रहा है कि तुम लोगों का कोई चांस नहीं है उसे बचाने का, तो तुम लोग ट्रेजर चुराने पर फोकस करो। लेकिन उसका क्रू बोल रहा है ट्रेजर वो तो हम बाद में भी ले लेंगे, लेकिन पहले हमें शेकी को बचाना है। और वो सारे के सारे शेकी को बचाने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर गार्लिंग को जैसे ये सब बातें पता चलती हैं तो वो सोचता है
लगता है गेम यहीं पर ओवर हो गया है। और उससे सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे हैं, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, कुछ करो ना, इन पायरेट्स का कुछ करो। और अगले ही पैनल में हम नाइट्स ऑफ गॉड की प्रेजेंटेशन देखते हैं और इसमें एक दो न्यू मेंबर भी हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। एक तो काफी बड़ा सा मेंबर है और वो काफी ज्यादा डेंजरस भी लग रहा है। और फाइनल गॉड नाइट्स रैली कर चुके हैं सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम देख रहे हैं गॉड वैली पर हर तरफ से पायरेट्स आ रहे हैं और मरीज उनसे लड़ाई कर रहे हैं और मरीज को ऑर्डर में रहे कि इन्हें लैंड मत करने दो। लेकिन हमें पता है जो पायरेट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके सामने नॉर्मल मरीन्स तो कुछ भी नहीं है। रॉक्स पायरेट मरीन्स को ऐसे धो रहे हैं जैसे कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। और यहीं पर मरीन सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है, हम इतनी आसानी से कैसे मारे जा रहे हैं। और आइलैंड पर रॉक्स और रॉजर का क्रू एकदम तबाही मचा रहा है। लेकिन तभी मरीन्स के लिए एक उम्मीद की किरण जगती है और वो लोग देखते हैं गार्प का शिप। और फाइनली एडमिरल गार्प यहाँ पर आ चुका है और गार्प का फ्लीट इन सबको बचाने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस यार बहुत ही खतरनाक चैप्टर था, मजा ही आ गया। इसमें काफी कुछ रिवील करा गया है और अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम अगले चैप्टर में गार्प की स्ट्रेंथ देखने वाले हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।